नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ अभी जो महानुभाव हैं इनका नाम है अशोक कुमार गर्ग जी। और ये इस टाइम इनकी 70 एज रनिंग है और ये समर्पित साधक हैं। और तो हम इनसे जानेंगे इनकी कहानी कि संसारिक जीवन से ये साधना के जीवन में कैसे आए, तो क्या क्या इन्होंने जिन जिन परिस्थिति से गुजरे हैं वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार प्रभु जी। आप पहले तो आप अपना शुभ नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ का, ये बताएं। मैं अशोक कुमार गर्ग, मूल स्थान मेरा जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ और मेरी कर्मस्थली आगरा रही है और मैं 16 वर्षों से हरिद्वार में हूँ। मैं 1993 में पूज्य श्री के श्री चरणों में आगरा में ही आया और 2006 तक आगरा आश्रम पे सेवा करता रहा। अब 2006 से हरिद्वार आश्रम पर हूँ। तो जैसे हमारे जो ऑडियंस है, ये बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो नॉन साधक है, मतलब जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, गुरु प्रथा क्या होती है ये नहीं पता है इनको, और साधना कैसे करनी चाहिए ये भी नहीं पता। तो आप अपनी जर्नी बताएं, आपकी फैमिली में कौन कौन थे, क्या डिसीजंस आप उस टाइम पे लिए, किन परिस्थितियों का आपने सामना करा और कैसे आप अभी तक यहाँ तक पहुँचे। तो फैमिली लाइफ से साधना की लाइफ का जो जर्नी है वो बताओ आप। देखिए, मैं 40 साल की उम्र में स्वामी जी के चरणों में आया, संत श्री आशाराम जी बापू के। और तब तक मैं एक बिल्डर था। आप जानते ही हैं बिल्डरों की लाइफ कैसी होती है। उसके बाद मेरी लाइफ जमीन और आसमान में इतना अंतर नहीं होता होगा जितना अंतर मेरी लाइफ में आया। मैं पूरी तरीके से सभी व्यसनों से भोगी था और स्वामी जी के चरणों में आने के बाद मेरी लाइफ इतनी बदल गई कि आज मैं पानी भी घर का अपने या आश्रम का पीता हूँ। पहले व्यवहार में, क्रोध में, सब चीज़ों में बहुत जैसे एक राक्षस वृत्ति होती है, इस टाइप की वृत्ति मेरी थी। मेरे परिवार में सब लोगों ने, मेरे बच्चों ने मुझे पूरा सहयोग दिया, मेरी धर्मपत्नी ने सहयोग दिया, लेकिन हाँ, रिश्तेदारों ने खुल के विरोध नहीं किया क्योंकि मेरी व्यवहार इस टाइप का था कि मेरे सामने कोई बोल नहीं पाता था। लेकिन हाँ, विरोध में थे क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे उस समय जब मैं स्वामी जी के चरणों में आया। और स्वामी जी की कृपा से आज मेरे तीनों बच्चे, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हैं और अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से अपने अपने जीवन को जी रहे हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि शायद दुनिया का कोई भी सुख मेरे सुख के सामने तुच्छ है। मैं इस विषय में ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरा जीवन एकदम जमीन आसमान तो एक आम शब्द है। मैंने गुरु के चरणों में जो पाया है या पा रहा हूँ, शायद अगर आज मेरे सामने जिसको लोग भगवान मानते हैं वो अगर अवतार लेकर आ जाएं और वो मुझसे कुछ कहें कि हम तुम्हें वरदान देते हैं, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत और इतनी समझ आ चुकी है कि मैं उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, आपको अगर मेरे पास कुछ दिखाई दे रहा हो आपके लिए उपयोगी, तो मैं आपको भेंट कर सकूं। मुझे मेरे गुरुदेव ने सब कुछ दे रखा है। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। ये चीज़ सुनने में जितनी सरल थी लेकिन समझने पर अगर आए तो कितना ये डीप एक थॉट है कि अगर भगवान भी इस टाइम पर आए आज के संसार में जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान किसी के पास आए, और कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि भगवान आए और अगर मुझे कुछ वरदान दे तो मुझे चाहिए, मुझे तो नहीं कुछ चाहिए, मेरे पास जो है वो भी आप ले लो। तो ये जो इतनी जो स्थिरता है लाइफ में ये कैसे आती है, ये साधना करने के बाद ही आती है। तो हम थोड़ा सा और इनसे जानने की कोशिश करेंगे ताकि मेटेरियलिस्टिक लाइफ जो हम लोग जीते हैं, सुबह ऑफिस, रात को
इवनिंग टाइम फैमिली के साथ में, रात फिर सोना फिर उठना, तो फिर भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ये चीज़ उन्होंने कैसे करी और उन्होंने अचीव कैसे करा, ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, आप ये चीज़ बताइए, जैसे हम जैसे लोग हैं जो 20 से लेकर 30 की जनरेशन है, 30 से 40 की जनरेशन है, 20 साल तो पढ़ाई में चली जाती है, 20 से 30 तो जॉब सेट करने में या करियर सेट करने में या बिजनेस सेट करने में निकल जाता है, 30 से 40 मुझे लगता है थोड़ा सा परिवार बनाना, घर घर सेट करना, शादी ब्याह में निकल जाता है। तो आपने ये चीज़ 40 तक क्या क्या अचीव किया था? जैसे आपने कहा बिल्डर थे आप, तो आप कितने सक्सेसफुल बिल्डर थे? तो आप जब आपने घर छोड़ने की सोची तो क्या आपके पास पर्याप्त धन था, वो व्यवस्था थी कि आपके बच्चे सेटल हो सकें, या आपकी पत्नी ने आपको रोका नहीं? तो उस फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी उस टाइम पर? फिर आपने जो डिसीजन लिया तो ये कैसे लिया, एकदम से ड्रास्टिक चेंज कैसे आया? मतलब आप भगवान को चाह रहे थे कि आपको भगवान मिले लाइफ में, तो वो चीज़ कैसे है? ताकि मैं ये जानना चाहता हूँ ताकि जो उससे हर कोई कॉमन आदमी रिलेट कर सके कि हाँ, अगर इन्होंने करा तो शायद हम भी अगर इनके मार्ग पर चलने की कोशिश करें तो हमें भी ये चीज़ मिले। तो ये चीज़ आप बताएं। देखिए, उस समय 93 में मैं बिल्डर था और मेरे पास, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ संपत्ति थी या बहुत मेरे पास पैसा था, लेकिन हाँ, एक मध्यम परिवार को चलाने के लिए मैं पूर्ण समर्थ था। जिस समय मैंने बापूजी से दीक्षा ली, उसके बाद पहली बार मुझे बापूजी ने 1994 में पंचेड़ में शिविर था, वहाँ पर बापूजी ने मेरी पहली आमने सामने भेंट हुई। वहाँ तब स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं ठेकेदारी करता हूँ। स्वामी जी ने छुट्टे ही पहले शब्द में, मैं कितना आज भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि पहली बार में स्वामी जी ने मुझसे कहा, छोड़ उस ठेकेदारी को, लग जा हरि नाम की ठेकेदारी में। मेरी साधना शुरू हो चुकी थी, 1 वर्ष हो चुका था। पहले मेरा जीवन ये था कि रात को 1 बजे 2 बजे सोना और सुबह को 10 बजे 11 बजे उठना। दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में बदलाव आया कि मैं 4:30 पौने 5 बजे उठ जाता था और 5:30 बजे मैं अपने नियम पर बैठ जाता था। लगभग 6 महीने में ही मेरा नियम का पीरियड ऐसा हो गया कि 9:30 बजे से पहले मैंने अपने बच्चों को परिवार में कह रखा था कि कोई भी फ़ोन आए, कुछ भी आए, मुझे कहना ही नहीं है, बताना ही नहीं है। 9:30 से पहले मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन ये सब चलता रहा और बड़ा अच्छा लगा। मैंने काफ़ी अनुष्ठान भी किए। उधर साथ साथ जब गुरुजी ने मुझे 94 में कहा कि लग जा हरि नाम की ठेकेदारी में, तो मेरी सेवाएं भी चालू हो गई। और सेवा लेकिन ऐसी चालू हुई कि मुझे अपने आप खुद की रुचि नहीं थी सेवा में। सामने से जो सेवा मिलती थी उसको मैं पूरी तत्परता से करता था। धीरे धीरे जब मैं सत्संग का मुझे लाभ बहुत मिला, मैंने बापूजी के बहुत शिविर अटेंड किए। उन सब से मुझे ये पता चला, आज मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर बच्चों को, विद्यार्थियों को होश संभालते ही उनको दीक्षा मिल जाए तो शायद वो इतना अच्छा जीवन शुरू से ही शुरू कर सकते हैं कि वो अपने संसारी जीवन को भी और गृहस्थी को भी बड़ी अच्छी तरह से चलाकर जो दिक्कतें हमको मेहनत करनी पड़ी वो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि पूज्य श्री के सत्संग में वो सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि इस रास्ते पर चलने के लिए वास्तव में कुछ करना नहीं पड़ता। हमारे गुरुजी ने तो बहुत मेहनत की, उसके मुकाबले हमने 10% भी नहीं की। और आज हमको लगता है कि अगर हमको गुरुजी पहले मिल गए होते, छोटेपन में उम्र में मिल गए होते, तो हमको इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? कि वो ज्ञान अगर शुरू से ही उस उम्र में मिल जाए तो फिर ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत आसान है। आज मैं समझता हूँ
कि मैं जितनी सेवा मेरे शरीर से हो रही है, शायद इतनी मैं यंग उम्र में नहीं कर पाया। आज भी 70 साल की उम्र में 800 किलोमीटर गाड़ी चला लेता हूँ और साथ में सेवा भी करता हूँ। और जबकि 40 साल की उम्र में मेरी स्थिति ये थी कि मैं सुबह का नाश्ता गोली और कैप्सूल से करता था, और आज मैं कोई दवाई नहीं लेता। हाँ, अभी 1 साल पहले से शुगर की बीमारी हुई है, लेकिन वो भी आयुर्वेदिक दवाइयों से, गुरु की कृपा से कोई खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मुझको पहले दीक्षा मिल गई होती तो मैं शायद इससे भी ज़्यादा मजबूत होता। जैसे कई बार सत्संगों में सुनने को मिलता है कि जो लोगों ने सारस्वत दीक्षा का मंत्र लिया है, आज वो बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा बड़ा पैकेज ले रहे हैं और अपनी साधना में भी लगे हुए हैं। तो ये रास्ता मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर हम अपने जीवन को पहले गंदे रास्तों पर या बिना भक्ति के रास्ते पर चला लेते हैं, तब जाना। जैसे कि किसी ने शरीर पर कीचड़ लपेट ली, उसके बाद उसको उन कीचड़ को धोने में जितना टाइम लगेगा, इसी तरीके से यह हाल होता है। अगर शुरू से ही विद्यार्थी जीवन में ही ये चीज़ मिल जाए तो उसको पढ़ाई करना भी आसान है, नौकरी करना भी आसान है, और संसार चलाना, बच्चे पालना बहुत आसान है। हम लोग ये नहीं समझ पाते कि मनुष्य जन्म किस लिए है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है। ये सब सत्संग सुनकर ही हमको पता लगा है। प्रभु, एक हमारे समाज में, हिंदू समाज में एक फोबिया है कि अगर बच्चा या युवा अवस्था में जो बच्चे होते हैं, अगर ये साधु संतों के पीछे चले जाएं तो कहीं ये बाबा ना बन जाए। जैसे आपने गृहस्थ भी अपना आश्रम, अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो उन माता पिताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये जो धारणा है कि बाबाओं के पीछे मत जाओ, तो क्या गृहस्थ के साथ में साधना चलाई जा सकती है? चलाई जा सकती है तो कैसे सक्सेसफुल चलाई जा सकती है, और किस स्टेज पर व्यक्ति को पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहिए साधना में? देखिए, इसको ऐसा समझिए, जैसे एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद लड़का अच्छी नौकरी कर पाता है, इसी तरीके से अगर बच्चों को, विद्यार्थियों को शुरू में ये जीवन मिल जाए तो उनको अपना आगे का जीवन चलाना बहुत आसान है। हमारे आश्रम के बहुत से बच्चों ने बापूजी की आज्ञा से, जब वो उनको महसूस हो गया कि हमारा जीवन ऐसा हो चुका है कि हम कहीं भी नहीं फिसलेंगे, तो बापूजी की आज्ञा से बहुत से बच्चों ने शादियां की हैं, वो अपना घर चला रहे हैं, लेकिन इतना संतुलित अपना परिवार को वो चला रहे हैं कि उनको उसको चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो समझ जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर झोला छाप होता है और एक डिग्री लेकर MBBS करने के बाद, फिर आगे की डिग्री करने के बाद फिर डॉक्टर बनता है। जितना डिफरेंस उसमें होता है, उतना ही डिफरेंस एक निगुरे व्यक्ति और एक सगुरे व्यक्ति के जीवन में फर्क होता है। जिसने ये जीवन, गुरु का जीवन पा लिया, उसको संसार का जीवन बहुत आसान है। और ये जरूरी नहीं है कि सब लोग साधु बन जाएंगे। बापू कभी नहीं कहते कि तुम आश्रम में आके साधु बन जाओ। वो ये कहते हैं, जैसे बच्चा हॉस्टल में पढ़ने जाता है, एक्चुअली में ये जीवन एक पाठशाला है। जैसे बच्चा हॉस्टल में पढ़ने जाता है, हॉस्टल में अपनी पढ़ाई पूरी करके उसके बाद बाहर निकलता है तो वो हर चीज में सफल होता है। इसी तरीके से ये इस तरीके की पढ़ाई है कि इसमें किसी भी लाइन में जाएगा बच्चा, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, वो हर क्षेत्र में सफल होगा। चाहे व्यापारी बने, चाहे वो अपने प्रारूप के अनुसार भले ही मजदूरी करे, लेकिन उसमें भी सफल होगा। हम अपने साधकों में देख रहे हैं, हर क्षेत्र के हमारे साधक हैं, हम उनको देखते हैं, अलग दिखाई दे जाते हैं।
अब हम ऑफिस में बैठे होते हैं, हमसे कई बार कोई पूछता है कि आपको कैसे पता लगता है कि इसने दीक्षा ली हुई है। आप यहाँ पर देते हो, जो बापूजी के साधक हैं उन्हीं को रहने की व्यवस्था देते हो, उन्हीं को एंटरटेन करते हो, तो ये कैसे पता लगता है। हमने कहा हमारे गेट में, जिस समय कार्यालय के गेट में आदमी घुसता है, वहीं से उसकी घुसने के तौर तरीके से ही हमको पता लग जाता है कि ये बापूजी का शिष्य है या ये निगुरा है। ये फैक्ट है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे साथ दिन भर होता है। तो एक और सवाल है, आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। जो लोग माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके, उनकी शादी ब्याह करके संसारी जीवन निभा चुके हैं, ऐसे लोग जो 50s या 60s के बीच में हैं, इस एक अवस्था तक तो काफ़ी सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों से, संसारी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाते हैं। फिर उनके पास एक दुविधा रह जाती है कि अब हम बच्चों के बच्चे पाले, या तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि अपने घर से निकल नहीं पाते, अपने जो संपत्ति जोड़ी होती है उससे मोह हो जाता है, बहुत प्यार हो जाता है। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे, जिन्होंने अपनी संसारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके लेकिन अभी भी संसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं? उनके लिए सबसे पहले बस यही है कि वो बापूजी का आजकल सुबह मंगलमय चैनल पर सुबह 6:25 से 6:55 तक सत्संग आता है, उसको अवश्य सुने और उससे उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि बापूजी एक एक चीज को ऐसे बताते हैं कि उनको कोई, ना तो वो जिम्मेदारी जो समझ रहे हैं ना तो उनको निभानी है, ना वो निभा रहे हैं, केवल अपने अहंकार को पोषकर वो समझ रहे हैं कि हम निभा रहे हैं। बाकी परमात्मा की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, सब किसी को भी आप देखिए। मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ कि जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से उसकी सारी प्रक्रियाएं, उसके लिए आवश्यकता की चीजें अपने आप बनने लगती हैं। यहाँ तक कि माँ की छाती में दूध पैदा हो जाता है, वो कौन करता है? बच्चे का पिता करता है, या बच्चे की माँ करती है, या बच्चा खुद करता है। इसी तरीके से केवल हम लोग मोह और अहंकार के कारण ये सारी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं और फिर भी नहीं निभा पाते। फिर भी आखिर में दुखी होकर ही अधिकतर लोग शरीर छोड़ते हैं। कोई बच्चे से दुखी, कोई समाज से दुखी, कोई रिश्तेदारों से दुखी, और जिसने गुरु का ज्ञान पा लिया वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। हमारे बापूजी की एक पंक्ति है जो बहुत समझने में जटिल है लेकिन सुनने में बहुत आसान है, लगता है कुछ भी नहीं है। जगत को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं किसी को ये बोलता हूं तो सामने वाला तुरंत बोलता है अपने आप को बदल लो, जबकि अपने आप को बदलना तो नामुमकिन है, कोई बदल ही नहीं सकता। जगत को बदलने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके ऐसी समझ विकसित करने की आवश्यकता है। और ये समझ मिलेगी गुरु के सत्संग से, गुरु के ज्ञान से, और जिसको ये समझ जितने प्रतिशत मिलती गई, मैं आज, मुझे 16 साल पहले ये पंक्ति मेरे पकड़ में आई, सुनी तो बहुत बार थी लेकिन पकड़ में आई 16 साल पहले। मैं अभी तक इसका अर्थ 50% शायद मुश्किल से समझ पाया। 50% अर्थ में मैंने जो आपको वक्तव्य अपना दिया है वहां तक पहुंच गया। जिस दिन 100% अर्थ इसका समझ में आ जाएगा तो फिर मेरे में और शायद ब्रह्म में कोई फर्क नहीं रहेगा। इतना मैं इसकी समझ पाया। इसको समझना सारी समस्याओं का समाधान है। बहुत बहुत प्यारी बातें बोली उन्होंने, और कितनी ज्ञानवर्धक ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस इन्होंने साधना के बाद लिए हैं उन्होंने पूरा निचोड़ करके हमें समझाने की कोशिश करी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट में डालें
तो मैं इनसे आगे लेता हूँ। आपका आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने गुरु के विषय में, उनकी महिमा के बारे में कुछ कहने का आप लोगों ने मौका दिया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।